आपने सुना होगा कि यह माया का संसार है, पर यह माया है क्या और इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? यही है हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा, माया और मोक्ष। माया शब्द आता है संस्कृत धातु मा से, जिसका अर्थ है मापना या सीमित करना। अर्थात माया वह शक्ति है जो असीम ब्रह्म को सीमित रूपों में बांध देती है। श्वेताश्वर उपनिषद से एक श्लोक है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। माया को प्रकृति समझो और मायावादी को परमेश्वर। माया भ्रम है, यह हमें यह बताती है कि हम शरीर हैं, यह संसार स्थायी है और हम सब एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। माया दो प्रकार की शक्ति से काम करती है। एक तो है आवरण शक्ति, वो सत्य को ढक देगी, आपको सदैव भ्रम में रखेगी कि जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही सत्य है, और जो असल में सत्य है वो आपको वो गलत दिखाएगी। दूसरा है विक्षेप शक्ति, असत्य को सत्य के रूप में आपको प्रकट करेगी। जो झूठ होगा, जो मिथ्या होगा, उसको वो शाश्वत रूप से आपको बताएगी कि यही सत्य है। शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव भी ब्रह्म ही है। माया वो चश्मा है जो हमें एकता में भी द्वैत दिखाता है, यानी जहाँ ब्रह्म और जीव एक हैं वो हमें ब्रह्म से अलग करके दिखाता है, और यही कारण है कि हम दुख में, मोह में और भय में फंस जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति। यह कोई स्थान नहीं है, एक अवस्था है जहाँ हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो सब इच्छाओं को त्याग देता है, ममता अहंकार से रहित होकर विचरता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, यह तो जीवन में ही पाया जा सकता है जब आपका ज्ञान जागृत होता है। अब वो ज्ञान कैसे जागृत होगा? जब आप सत्य और असत्य के बीच, माया और मिथ्या के बीच भेद करना सीख जाएंगे। जब आप अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर विश्वास करना सीख जाएंगे कि झूठ बोलना गलत है, झूठ अब ये जान रहे हैं गलत है लेकिन फिर भी करते हैं, किसी को दुख देना गलत है लेकिन फिर भी दुख देते हैं। तो बहुत कुछ है जो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो जो हम जान रहे हैं कि ये सच है, जो हम जान रहे हैं कि ये अच्छा है, उसका पालन करना जब हम सीख जाएंगे तो हम मोक्ष की ओर बढ़ने लगेंगे। तो अब इस माया से मुक्त कैसे होना है? सबसे बात तो यही आ जाती है। तो 3 मार्ग हैं। एक तो है कि ज्ञान योग, यानी आप अपने अविद्या का विनाश कीजिए। दूसरा है भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण समर्पण रखिए, अच्छा हो बुरा हो, आपकी आस्था अटल रहनी चाहिए, अचल रहनी चाहिए, उसके प्रति आपका समर्पण टूटना नहीं चाहिए। और तीसरा है कर्म योग, कर्म करते रहिए, कर्म में सदैव निष्ठा रखिए और फल की आसक्ति से कोई कर्म मत कीजिए कि मैं दान कर रहा हूँ पुण्य होगा। नहीं, आप दान कीजिए, दान करना आपका स्वभाव होना चाहिए। ईश्वर ने आपको दिया है उतना तो आप दान कीजिए। आप सक्षम हैं, आप दान कीजिए। और सक्षम धन से हैं, इससे अधिक प्रभावी होता है कि आप मन से सक्षम हैं। मन से सक्षम व्यक्ति अपनी 1 रोटी में से भी आधी रोटी दान कर सकता है, और धन से सक्षम व्यक्ति 1 रुपया देने से पहले एक बार सोचेगा जरूर कि इस 1 रुपये की मैं टॉफ़ी खा सकता था, आज 1 रुपया मैं दे दूं, मैं दान कर दूं। तो नहीं, सक्षमता यदि मन से है तो आपके पास धन है या नहीं है, ये बात की बात आ जाती है। गीता के 5वें अध्याय में ये एक श्लोक है, ब्रह्माण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो अपने कर्म ब्रह्म में अर्पित करता है और आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से प्रभावित नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, नदी में तैरता रहता है, वैसे ही अब आपको क्या करना है कि कुछ पल मौन रहना है, आंख बंद करके एक बार विचार करना है। कुछ पल अपने लिए आपको पूरे दिन में से अवश्य ही निकालना है और आपको सोचना है पूरे दिन के कर्म पर, पूरे दिन के चिंतन पर, पूरे दिन के व्यवहार पर। और उसके बाद आपको तय करना है
कि सच क्या है, झूठ क्या है और शाश्वत सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। माया भ्रम है, मोक्ष उसका अंत है। और जब आप शांति में बैठेंगे तब आपको स्वयं इसका ज्ञान होने लगेगा। और यह अंत, ये जो भ्रम है, इस भ्रम का अंत ही तब होगा जब हम स्वयं को जान लेते हैं। और यही सच्चा आत्मज्ञान है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। मोक्ष ऐसा नहीं है कि आप मरेंगे तो आपको पुरस्कार की तरह प्राप्त होगा, नहीं, जीवन पर्यंत आपने जो कर्म किया, आपने जो अभ्यास किया, उस अभ्यास की प्राप्ति है मुक्ति, उस अभ्यास की प्राप्ति है मोक्ष। और वो प्राप्ति कैसे होगी? जब आपका ईश्वर में मन लगा रहेगा, जब आपका कर्म ईश्वर को अर्पित रहेगा, जब आपके व्यवहार, आपकी वाणी, सब कुछ संयमित रहेगा और सत्य के प्रति समर्पित रहेगा, ईश्वर के प्रति समर्पित रहेगा, तब आप मोक्ष की ओर बढ़ते रहेंगे। हर एक कदम आपका ईश्वर की तरफ बढ़ता रहेगा और इस तरह आप मोक्ष की ओर बढ़ने लगेंगे। तो अपने आप को जानिए, समझिए, एक आत्मा के रूप में हर रोज स्वयं को परिष्कृत कीजिए, निखारिए, अपने कर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। आपको अवश्य ही मोक्ष का मार्ग मिलेगा, स्वयं की पहचान भी होगी और आपकी या अपने आप को आप एक आत्मा के रूप में, विशुद्ध आत्मा के रूप में जान पाएंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चले। ऐसी प्रार्थना है आप सबके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारा कमेंट करके हमारे उत्साह का वर्धन कीजिए, हमें बताइए कि हम कोई तर्क है, कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप रखिए। अगली बार हम उस आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य लेकर आएंगे। कमेंट में भी आपके प्रश्न का जवाब देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस धैर्य के लिए, इस स्नेह के लिए। ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।